चुनाव से पहले ट्रंप ने वादा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो दुनिया भर में युद्ध खत्म करेंगे और जहां भी किसी भी युद्ध में या कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिकी सेना या सेना के अधिकारी इन्वॉल्व हैं वो उन्हें वापस बुलाएंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अब लग ऐसा रहा है कि पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है, क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं ये बात साफ होती जा रही है कि वो युद्ध शुरू करने के मामले में जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ देंगे। बल्कि जो बाइडेन तो छोड़िए, जो उससे पहले राष्ट्रपति बने, चाहे जॉर्ज बुश हो या उसके बाद ओबामा हो, सबको वो फेल कर देंगे। अब आप कहोगे कि ये कैसे, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा रहे हैं, तो वो युद्ध शुरू कैसे करवाएंगे? तो आप खुद देख लीजिए। इजराइल के अंदर जो शांति प्रस्ताव हुआ है वो उसे तोड़कर हमला करने की धमकी देते रहते हैं। दूसरी तरफ यमन जैसे देश पर तो उन्होंने अटैक कर भी दिया है, लगातार बमबारी जारी है। तीसरी तरफ ईरान पर युद्ध का खतरा मंडराया हुआ है, लगातार अमेरिकी सेना बिल्डअप कर रही है ईरान के आसपास और सेना के जो जंगी बेड़े हैं उनकी तैनाती बढ़ाई जा रही है। लग ऐसा रहा है किसी भी वक्त ईरान पर अटैक किया जा सकता है। लेकिन चौथा मोर्चा भी ट्रंप खोलते दिख रहे हैं वेनेजुएला में। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो वेनेजुएला पर भी अब मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे कि उन्होंने ईरान के खिलाफ किया है। ईरान के जितने भी इनकम सोर्स थे ट्रंप ने बंद कर दिए हैं, ठीक वैसे ही वेनेजुएला के जो इनकम सोर्स हैं, खासकर की जो कच्चे तेल के एक्सपोर्ट हैं, उन्हें भी बंद किया जाएगा। इसके लिए वो वेनेजुएला के जितने भी ऑयल एक्सपोर्ट हैं उन पर 25% तक का टैरिफ लगा रहे हैं। नहीं, दुनिया के उन देशों को धमकी भी भेजनी शुरू कर दी है जो वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, भारत एक बहुत बड़ा कच्चे तेल का खरीदार है वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का, और अब भारत भी परेशानियों में फंसता दिख रहा है, क्योंकि ना सिर्फ 25% का टैरिफ लगाने की बात हो रही है बल्कि प्रतिबंधों तक भी बात पहुंच गई है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी सेना का बिल्डअप भी बढ़ रहा है। लगातार अमेरिकी सेना की प्रेजेंस वेनेजुएला के आसपास बढ़ रही है और ये भारत के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि वेनेजुएला भारत के लिए सस्ते कच्चे तेल का सबसे बड़ा खजाना है। यहाँ तक कि रूस से भी ज़्यादा सस्ता कच्चा तेल हमें वेनेजुएला से मिलता है और पिछले कुछ महीनों में हमने रूस से अपने कच्चे तेल का इंपोर्ट घटाया है और वेनेजुएला से बढ़ाया है, जिस वजह से भारत में जो पेट्रोल डीजल हैं इनके दामों को भी हम कंट्रोल में रख पा रहे हैं, वरना ये 100 से भी बहुत ऊपर चले जाते और इसका असर भारत के आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ता। इसके अलावा भारत का जो खजाना बहुत तेजी से ढीला होता, तेजी से हमें खर्च करना पड़ता अपना फॉरेक्स रिजर्व, उसमें भी हमें बचत मिली है। इतना ही नहीं, इस कच्चे तेल को रिफाइन करके हम दूसरे देशों को बेचते भी हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और यूरोप तक हम इस कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल के रूप में यूरोप तक को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। इस पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए रिपोर्ट आई है कि भारत सरकार ट्रंप के इस फैसले को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मॉनिटर कर रही है। लेकिन फिलहाल हम ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम लगातार वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल खरीदते रहेंगे। इसके अलावा भारत ने दूसरे सस्ते कच्चे तेल के स्रोतों की खोज भी शुरू कर दी है, जैसे कि अफ्रीका के कई छोटे देश हैं। इसके अलावा रूस से भी बात हो रही है कि आप भी जो कच्चे तेल के दाम है थोड़े कम कीजिए। यानी कि भारत संकट से पहले ही जागरूकता बरत रहा है और आने वाले संकट की तैयारी में लगा पड़ा है, क्योंकि कल को बात अगर प्रतिबंधों तक पहुंच गई, क्योंकि ट्रंप का माथा कब फिर जाए किसी को नहीं पता, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। तो ऐसे समय में हम अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने कच्चे तेल की सप्लाई को सुरक्षित कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम दामों पर।